दोस्तों, अकबर और बीरबल की किस्से तो आपने सुने ही होंगे। अकबर के प्रश्न और बीरबल के जवाबों से जुड़े किस्से पूरे संसार में प्रचलित हैं। हो भी क्यों ना, बीरबल जो इतने बुद्धिमान थे, अकबर के प्रत्येक सवालों के सटीक जवाब बीरबल के पास होते थे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इन दोनों का ऐसा ही एक रोचक किस्सा, जिसमें अकबर ने बीरबल से ईश्वर से जुड़े 3 प्रश्न पूछे थे। और वह 3 प्रश्न थे: 1. ईश्वर कहाँ रहते हैं? दूसरा प्रश्न, ईश्वर कैसे मिलते हैं? और तीसरा प्रश्न, ईश्वर क्या करते हैं? अकबर के इन प्रश्नों को सुनकर बीरबल अचंभित हो गए और कुछ सोचने के बाद कहा कि इन प्रश्नों के उत्तर मैं कल बताऊंगा। ये कहकर बीरबल अपने घर आए। इन प्रश्नों से बीरबल बहुत चिंतित थे। बीरबल के पुत्र अपने पिता को चिंतित देख कारण पूछा तो बीरबल ने अकबर के द्वारा पूछे गए तीनों प्रश्न बता दिए। बीरबल के पुत्र ने कहा, मैं कल दरबार में बादशाह को इन तीनों प्रश्नों के जवाब दूंगा। अगले दिन बीरबल अपने पुत्र को लेकर दरबार में पहुंचे और बादशाह अकबर से बोले कि आपके तीनों प्रश्नों के जवाब तो मेरा पुत्र ही देगा। अकबर ने बीरबल के पुत्र से पहला प्रश्न पूछा, ठीक है, तो बताओ ईश्वर कहाँ रहते हैं? इस प्रश्न के जवाब के लिए बीरबल के पुत्र ने अकबर से दूध मंगवाने को कहा जिसमें चीनी मिली हुई हो। उसने वह दूध अकबर को दिया और कहा कि इस दूध को चख कर बताइए कि दूध कैसा है। अकबर ने दूध चख कर बताया, मीठा है। बीरबल के पुत्र ने अकबर से पूछा, इसमें चीनी दिख रही है? अकबर ने जवाब दिया, नहीं, इसमें चीनी तो नहीं दिख रही है, वो तो दूध में घुल गई है। बीरबल के पुत्र ने कहा, महाराज, ठीक इसी तरह ईश्वर भी संसार की हर चीज में घुले हुए हैं, लेकिन दूध में घुली हुई चीनी की तरह दिखाई नहीं देते हैं। अकबर बीरबल के पुत्र का जवाब सुनकर संतुष्ट हो गए। फिर अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, ईश्वर कैसे मिलते हैं? इस प्रश्न का जवाब देने के लिए बीरबल के पुत्र ने अकबर से दही मंगवाया। बीरबल के पुत्र ने अकबर को दही देते हुए कहा, महाराज, इसमें मक्खन दिखाई दे रहा है। अकबर ने कहा, दही में तो मक्खन है, लेकिन दही को मथने पर ही मक्खन बाहर निकलेगा और दिखाई देगा। बीरबल के पुत्र ने कहा, महाराज, ठीक इसी प्रकार मन का मंथन करने पर ही ईश्वर मिल सकते हैं। अकबर इस जवाब से भी सहमत हो गए। अब अकबर ने तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, ईश्वर क्या करते हैं? बीरबल के पुत्र ने कहा, महाशय, इस प्रश्न के जवाब के लिए आपको मुझे गुरु मानना पड़ेगा। अकबर ने कहा, ठीक है, अब से तुम मेरे गुरु और मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। तब बीरबल के पुत्र ने कहा, गुरु हमेशा ऊंचे स्थान पर बैठता है और शिष्य हमेशा नीचे बैठता है। अकबर ने तुरंत अपने सिंहासन छोड़ दिया और बीरबल के पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर खुद नीचे बैठ गए। सिंहासन पर बैठते ही बीरबल के पुत्र ने कहा, महाराज, यही आपके तीसरे प्रश्न का जवाब है। ईश्वर राजा को रंक बनाते हैं और रंक को राजा बना देते हैं। अकबर इस जवाब से बहुत खुश हुए और बीरबल के पुत्र को बहुत सारा धन दिए।